गृहस्थी छोड़कर आए हैं। संन्यास लिए हुए 1 ही महीना हुआ है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आया हूँ। पत्नी की सहमति से संन्यास लिया है। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने संन्यास लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कोई गलती तो नहीं की? ऐसा लग रहा है क्या तुमको? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, बच्चे तुम्हारी पत्नी को सुख पहुंचाते हुए उनका पालन पोषण करेंगे? मेरे को कुछ है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो बेटे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को अपने बच्चों को सौंप के आए हो, बच्चे उनकी सेवा करेंगे, उनकी आपके प्रति अनुमति कि आप जाओ और संन्यास ले लो। मैं उनसे मत लेके आया हूँ, है? लेके आया हूँ उनसे। अब आप उनका चिंतन छोड़ दीजिए और उनका प्रश्न छोड़ दीजिए। नया जन्म हुआ, मनुष्य संन्यास लिया, अच्छा है, शास्त्र सम्मत है। चौथी अवस्था में ऐसा है कि यदि पत्नी साथ चले तो उसको, यदि वो नहीं चलना चाहती तो उससे अनुमति लेकर उसकी व्यवस्था करके भगवान के मार्ग में जाया जा सकता है। तो अब आप आ गए हैं, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि मोह का त्याग करना बहुत कठिन है। बाहर से वेश परिवर्तन कर लेना सहज है, पर मोह, अंदर से मोह का त्याग करना बहुत कठिन। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह है, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा आपको यदि भजन में मन नहीं लगाओगे। मोह का एकांत में रोना आएगा, पत्नी की याद करके, बच्चों की याद, भले वो चाहे पीटे हों, लेकिन बच्चों की याद करके, बच्ची की याद करके। ये वैराग्य बहुत कठिन है। अंदर से संभाल लो, नाम जप करो तो संभल जाओगे। नहीं, महीना 2 महीना 4 महीना में उनको देखने की इच्छा होगी, फोन से बात करने की इच्छा होगी, मिलने की इच्छा होगी, सब किया करा मिट्टी हो जाएगा। हमारी स्पष्ट बात समझ रहे ला? प्रथम कॉलेज में अभी स्टूडेंट हो इस मार्ग में, तो इसलिए ये खोखला कर देगा अंदर, ये यदि नाम जप नहीं चलेगा तो। और नाम जब चलाया और भगवान का आश्रय, सोच लिया कि मेरी दृष्टि में सब खत्म, अब मेरा कोई नहीं, न कोई पत्नी, न कोई पुत्र, कोई मतलब, ये भेष धरने के बाद अब कोई नहीं। पर अनुमति तक सबका था, अनुमति के बाद फिर नहीं। इसके बाद सूचना आती है तो और आप व्यथित हो जाते हैं, तो आप फिर वो समझ लीजिए, न व्यवहार के रह गए, न परमार्थ के रह गए। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, पाछलियो जो करी निर्भाषित। नहीं, अब मृत्यु का वरण करो और शांत भाव से निरंतर नाम जप करो। चाहे जितना कष्ट आवे विचलित मत हो, सुख सुविधा का भोग मत करो, सब भोग लिए हो, सब भोग लिए, असुविधा से भजन करो। ब्रजवासियों की टूक मांग के खाओ, वृद्ध शरीर है, सब्जी आदि की व्यवस्था कर लो और एकांत सेवन करो, तो भजन में रुचि हो जाएगी। भजन में रुचि नहीं हो, अगर भंडारा और व्यवहार में फंसे तो मोह को नहीं रोक सकते। 50 वर्ष का अनुभव वो आपको खा जाएगा, वे नाटक रह जाएगा, और 10 20 50 हजार इधर से कमा के उधर भेज ही दिया करोगे, इसके बाद नरक जाओगे। हमारी बात स्पष्ट है? वैराग्य का मतलब होता मर गया नहीं। अब हमारे परिचय में केवल प्रिया प्रीतम और भगवान के सब स्वरूप में। अगर ये कड़ाई नहीं रखी ना, तो ढोल के भीतर पोल मिलेगा। ये खूब अनुभव की बात कहते हैं। 5 5 रुपया 100 100 रुपया जोड़ोगे, बाद में वहीं दे आओगे।